यह कहानी उन लोगों के लिए है जो अपने जीवन से संतुष्ट नहीं हैं और दूसरों को अपने से अधिक खुशनुमा समझते हैं। कहानी को समझने के लिए अंत तक देखें। एक बार की बात है, एक कौवा अपने जीवन से बहुत दुखी था। एक दिन वह एक पेड़ की डाली पर बैठकर रोने लगा। उस पेड़ के नीचे एक साधु बैठा था। उसी समय कौवे का एक आंसू की बूंद साधु के गाल पर गिरी। साधु ने सिर उठाया और देखा कि एक कौवा रो रहा है। साधु ने पूछा, क्या बात है मेरे मित्र, तुम क्यों रो रहे हो? कौवे ने कहा, हे ज्ञानी, मैं अपने जीवन से बहुत निराश हूं। कोई मुझसे प्यार नहीं करता। लोग मुझे अपमानजनक तरीके से भगा देते हैं। कोई मुझे कुछ खाने को नहीं देता। सभी मुझसे नफरत करते हैं। ऐसे जीवन से मरना ही बेहतर है। कौवे की बातें सुनकर साधु का दिल दया से भर गया। उसने कौवे से कहा, मेरे मित्र, हमें सीखना चाहिए कि हम जिस स्थिति में हैं उसमें खुश रहें। लेकिन कौवा साधु की समझदारी को नहीं समझा और रोता रहा। फिर साधु ने कहा, दुखी मत हो, मुझे बताओ तुम क्या बनना चाहते हो? मैं तुम्हें मेरे मंत्र से वह बना सकता हूं। कौवा खुश हो गया और बोला, हे धन्य, अगर आप मुझे कोई उपकार करना चाहते हैं तो कृपया मुझे हंस बना दीजिए। साधु ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें हंस बना दूंगा, लेकिन पहले जाकर हंस से पूछो कि क्या वह अपने जीवन से खुश है या नहीं। तुम जाकर पता लगाओ, तब तक मैं यहीं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। कौवा खुशी खुशी हंस से मिलने के लिए उड़ गया। उसने एक तालाब में तैरते हुए एक हंस को देखा। वह हंस के पास गया और कहा कि तुम कितने सुंदर हो, तुम दूध की तरह सफेद हो। सभी तुमसे प्यार करते हैं। मुझे लगता है कि तुम दुनिया के सबसे खुशनुमा पक्षी हो। हंस ने कौवे से दुखी मन से कहा, नहीं मेरे दोस्त, मैं खुश नहीं हूं। दुनिया में इतने सारे सुंदर रंग हैं, लेकिन मेरे पास कोई रंग नहीं है। सफेद तो कोई रंग ही नहीं है। मुझे लगता है कि तोता सबसे खुशनुमा पक्षी होगा, वह इतना रंगीन है। यह सुनकर कौवा वहां से उड़ गया और तोते के पास पहुंच गया। उसने तोते से कहा, अरे तोते, तुम तो बहुत ही रंगीन और सुंदर हो। शायद तुम दुनिया के सबसे खुशनुमा पक्षी हो। तोते ने कौवे से दुखी मन से कहा, नहीं मेरे दोस्त, मैं खुश नहीं हूं। तुम देखो, लोग तोतों को पिंजरों में बंद करते हैं। मैं हमेशा डरा रहता हूं कि कोई मुझे न पकड़कर एक कैद में डाल दे। मुझे लगता है कि मोर सबसे खुशनुमा पक्षी है। वह मुझसे कहीं अधिक रंगीन है। यह सुनकर कौवा मोर को ढूंढते हुए उड़ गया। लंबी तलाश के बाद वह एक चिड़ियाघर में कैद एक मोर को मिला। उसने देखा कि सैकड़ों लोग उसे देखने के लिए इकट्ठे हुए हैं। जब लोग चले गए तो कौवा मोर के पास गया और बोला, प्यारे मोर, तुम बहुत सुंदर हो। प्रतिदिन हजारों लोग तुम्हें देखने आते हैं और मुझे तो देखकर ही लोग भगा देते हैं। मुझे लगता है कि तुम दुनिया के सबसे खुशनुमा पक्षी हो। मोर ने उदासी से जवाब दिया, मुझे हमेशा लगा कि मैं दुनिया का सबसे सुंदर और खुशनुमा पक्षी हूं, लेकिन अपनी सुंदरता के कारण मुझे इस चिड़ियाघर में कैद कर दिया गया। जब लोग मेरे रंगीन पंखों को आभूषण बनाने के लिए उखाड़ते हैं तो मुझे बहुत दर्द होता है। मोर ने गहरी सांस ली और कहा, मैं खुश नहीं हूं मेरे दोस्त। कौवा हैरान था मोर की बात सुनकर। उसने पूछा कि अगर तुम खुश नहीं हो तो फिर दुनिया का सबसे खुशनुमा पक्षी कौन है? मोर ने कहा, मैंने इस चिड़ियाघर को बहुत अच्छी तरह से देखा है और मुझे एहसास हुआ है कि हे कौवे, तुम ही वह एकमात्र पक्षी हो जिसे कैद में नहीं रखा गया है। लोग तुम्हें पकड़ने या कैद करने की कोशिश नहीं करते। इसलिए पिछले कुछ दिनों से मुझे लग रहा था कि काश मैं कौवा होता तो मैं स्वतंत्र रूप से हर जगह आना जाना कर सकता। यह सुनकर कौवा वहां से उड़कर चला गया और आज पहली बार कौवा होने पर खुशी महसूस कर रहा था। वह साधु के पास लौट आया और कहा, हे ज्ञानी, मुझे कुछ और नहीं बनना। मैं वैसा ही ठीक हूं जैसा कि हूं। अगर हम अपने जीवन में देखेंगे तो पाएंगे कि यह हमारी समस्या भी है। हम बेवजह दूसरों से तुलना करते हैं और फिर उदास होकर अपनी निंदा करते हैं। हम जो कुछ हमारे पास है उसका महत्व नहीं समझते और यह सब अखंड दुख के चक्र की ओर ले जाता है। आपको सीखना चाहिए कि जो भी आपके पास है उसमें खुश रहें, बजाय इसके कि उन चीजों की ओर देखें
जो आपके पास नहीं है। हमेशा कोई ना कोई होगा जिसके पास आपसे अधिक या कम होगा। अगर आप दूसरों से अपनी तुलना करते रहेंगे तो कभी भी खुश नहीं रहेंगे। जो व्यक्ति जो कुछ भी उसके पास है उससे संतुष्ट है, वही दुनिया का सबसे खुशनुमा व्यक्ति है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस कहानी का संदेश आपके जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। अतः मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप इसे अपने जितने भी दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ साझा करें, ताकि यह प्रेरणा की एक लहर बन सके। और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि भविष्य में भी मैं ऐसी ही महत्वपूर्ण कहानियां लाता रहूं। मुझे पूरा भरोसा है कि मिलते जुलते रहने से हम सबका जीवन और अधिक सकारात्मक और प्रेरक बनता जाएगा। धन्यवाद और शुभकामनाएं।